दूसरे साइड में लिखा है क्या चाहता है एम्स। इतने ही सारे नोटिस पे नोटिस निकाला जा रहा है। कैसा आएगा नेक्स्ट नोट सेट का पेपर, किस लेवल का आएगा नेक्स्ट नोट सेट का पेपर। सर एम्स चाहता क्या है? रोज के रोज धमेले, रोज के रोज नए नए नोटिस निकाल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि चाहता क्या है, क्या चल रहा है एम्स में, वो हमें बता दिया जाए। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माइसेल्फ बोधराज पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना में एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल के टाइटल में देखा होगा कि एक बहुत ही बड़ी खबर है, बिल्कुल आपका दिमाग हिला देगी। और दूसरे साइड में लिखा है क्या चाहता है एम्स। इतने ही सारे नोटिस पे नोटिस निकाला जा रहा है। बहुत सारे ऐसे ऐसे नोटिस आ रहे हैं जिनको पढ़कर हमारे दिल की धड़कनें लगातार बढ़ रही है। क्या स्किल टेस्ट होगा या नहीं? क्या एम्स नोट सेट का पेपर पार करने के बाद भी स्किल टेस्ट का पड़ाव पार करने पड़ेगा? ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों के लगातार फोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर ऐसा क्या हो रहा है, एम्स चाहता क्या है, फाइनली उसके दिल में क्या है, क्या करना चाहता है, कैसे नर्सिंग ऑफिसर्स बनाना चाहता है। उन सारे के सारे मुद्दों पे हम डिस्कशन पे बात करेंगे और एक एक परतें खोलते जाएंगे और बहुत सारे रहस्यमय बातें आज आपको पता लगने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में बहुत सारी क्लैरिटी आने वाली है। कैसा आएगा नेक्स्ट नोट सेट का पेपर, किस लेवल का आएगा नेक्स्ट नोट सेट का पेपर, उस नोट सेट के लेवल में क्या क्या चीजें पूछने वाले हैं, और साथ ही साथ इन सब चीजों के पूछने के बावजूद भी हमें किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी बुक्स की हेल्प लेनी चाहिए, किस प्रकार से हमें प्रैक्टिकल बेस्ड और स्किल बेस्ड कौन कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, ये सारी की सारी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। और इस बहुत ही बड़ी खबर जो आपके दिमाग के परखच्चे उड़ाने वाली है। सबसे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि बहुत सारे बच्चों के कॉमन क्वेश्चंस में यहां पे लेके आया हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, सर एम्स चाहता क्या है? रोज के रोज धमेले, रोज के रोज नए नए नोटिस निकाल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि चाहता क्या है, क्या चल रहा है एम्स में, वो हमें बता दिया जाए। या एम्स के रिक्रूटमेंट सेल में या एम्स के मन में क्या है, वो आप मुझे एविडेंस बेस पे कुछ बता दीजिए, जिससे मैं मेरी तैयारी आने वाले सितंबर नोट सेट के लिए बहुत ही मजबूत कर सकूं। सर एम्स चाहता क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार बच्चों का यही आ रहा है कि सर नेक्स्ट नोट सेट क्या सितंबर में ही होगा, क्या सितंबर में ही होगा या आगे आने वाले कुछ समय बाद होगा या डिले जाएगा? ये भी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है। इस पे भी हम लोग एविडेंस बेस्ड चर्चा करेंगे। बिल्कुल एक एक रिसर्च के बाद इस पे हम बात करेंगे कि क्या क्या रिसर्च है और किस बेस पे नोट सेट का एग्जाम कब होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। सर नेक्स्ट नोट सेट का पेपर कैसा आएगा? चौथा सवाल, सर एम्स में सिलेक्शन के बाद स्किल टेस्ट होगा या नहीं? सर दिल की धड़कनें बढ़ी जा रही है, क्या करूं और क्या नहीं करूं? और सर टीएनसी ने इसके लिए क्या किया है और टीएनसी ने क्या प्लानिंग की है? और सर बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कभी ऐसा सोचा ही नहीं। वैसा का वैसा एमसीए जितना एग्जाम को टफेस्ट लेवल का बनाता जा रहा है, साथ ही साथ ये नर्सिंग ऑफिसर बना रहा है या नर्सिंग ऑफिसर से और नर्सिंग ऑफिसर से भी ज्यादा कोई और पोस्ट देने वाला है। इन सारी की सारी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस होने वाला है। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, बहुत फायदा मिलने वाला है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या सर नेक्स्ट नोट सेट सितंबर में ही होगा क्या? उसका जवाब मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहली बात, हाँ नेक्स्ट नोट सेट सितंबर में ही होगा। बहुत सारे बच्चों के कि सर कैसे पता है आपको नेक्स्ट नोट सेट सितंबर में ही होगा? उसका एविडेंस चाहिए। क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए आपको। मैं इस एविडेंस से आपको ये नोटिस अभी आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं इस नोटिस के बारे में आपको पूरी खुली चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले ये नोटिस 1 जून 2023 को एम्स नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा एक एप्लीकेशन लगाई गई थी। स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन एम्स दिल्ली के द्वारा एम्स रिक्रूटमेंट सेल में एक अपील की गई कि हमें भी जून के नोट सेट में शामिल किया जाए। अभी हमारी डिग्री नहीं आई है, लेकिन हमें इसका बेनिफिट दिया जाए। उनके बहुत सारे बेनिफिट उस लिस्ट में थे। उन्होंने बेनिफिट मांगने की कोशिश की थी और उस बेनिफिट के जवाब में या उनको परमानेंट या स्पेशल एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाए, उनकी ये मांगे थी। लेकिन एम्स ने उसको सिरे से
अस्वीकार किया है और उनको एक सजेशन दिया। क्या सजेशन दिया है उसके बारे में बात करेंगे। वो सजेशन में इस यहां से कुछ लाइनें, यहां से ये जो लाइनें लिखी हुई है, ये लाइनें मैं आपको बड़ी करके दिखा देता हूं। ये लाइनें यहां पे लिखी हुई है, आप बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। उसमें ये सजेशन दिया गया था, हाउएवर दे आर एडवाइज्ड टू अप्लाई फॉर द नेक्स्ट नोट सेट, they will be eligible for the next note set being planned this year only in September 2023। अगर मैं इसको हिंदी में, बहुत सारे हिंदी भाषी होंगे उनके लिए भी मैं हिंदी में अनुवाद करना चाहूंगा कि भाई हालांकि उन्हें अगले नोट सेट के लिए आवेदन करने की सलाह दी जाती है और वो नेक्स्ट नोट सेट की जो प्लानिंग है वो सितंबर 2023 के अंदर है। वो ये सलाह उन बच्चों को दी गई जिन्होंने यहां पे रिक्रूटमेंट सेल में एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए बात की थी। तो ये तो साफ जाहिर होता है कि इस बार नोट सेट 2023 सितंबर में होने वाला है। जून के बाद वापस से नेक्स्ट नोट सेट सितंबर में जाता है। ये आपके सामने एक एविडेंस बेस्ड बात की जा रही है। अब बात करते हैं कि सर नेक्स्ट नोट सेट का पेपर कैसा आएगा। ये बहुत ही ज्यादा बच्चों का क्वेश्चन है और इस बात में हम बात करने वाले हैं। सर नेक्स्ट नोट सेट का पेपर कैसा आएगा, क्या इस बार जितना टफ आया उससे ज्यादा टफ होगा या इस बार इजी रहेगा, कौन सी बुक पढ़ूं और कौन सी छोड़ूं, प्रैक्टिकल के लिए कौन सी फॉलो करूं और कौन सी नहीं करूं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इस बार जो जून 2023 का पेपर है, नोट सेट का जो पेपर है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। जो ये पेपर बनाया गया था, ये पेपर बिल्कुल दोनों को ध्यान में रखते बनाया गया है, यानी थ्योरी को भी ध्यान में रखा गया है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल को भी ध्यान में रखा गया है। एक नोटिस आया था, आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, एक नोटिस आया था और वो नोटिस एग्जाम से पहले का था। मैं बोल रहा हूं इस जून के एग्जाम से पहले मार्केट में और सोशल मीडिया पे एक नेटवर्क बहुत ही बड़ा एक नोटिस वायरल हुआ था और उस वायरल के दौरान आपको पता लगा कि इस बार सिनेरियो बेस एमसीक्यू आने वाले हैं। इस बार सिनेरियो बेस एमसीक्यू आने वाले हैं और ये नोटिस रिक्रूटमेंट सेल को दिया गया था। किसको दिया था? रिक्रूटमेंट सेल के पास भेजा गया था। इसमें बिल्कुल बकायदा लिखा गया है और जहां तक सूत्रों से पता लगा है कि ये एक कमेटी के द्वारा नोटिस भेजा गया था और रिक्रूटमेंट सेल के पास एक बिल्कुल एक कमेटी डिसाइड हुई थी और उस कमेटी के अंदर जहां तक पता लगा है एनएबीएच के मेंबर्स थे, साथ ही साथ काया क्लब की टीम के मेंबर्स थे और बहुत सारे लोगों की एक टीम बनती है, कमेटी बनती है। उसके बाद एम्स के रिक्रूटमेंट सेल को एक सजेशन या एक पेपर बनाने की सलाह दी जाती है कि इस बार नोट सेट का लेवल किस प्रकार रखा जाए। उसी का नोटिस आपके साथ मार्केट में शेयर हो रहा था और वहां से ही आपको पता लगा था कि इस बार सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला एविडेंस यहां पे यह लिखा गया था कि इस बार क्या किस पे फोकस किया जाए, केस सिनेरियो पे फोकस किया जाए, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस किया जाए और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वाले क्वेश्चन से उन पे फोकस किया जाए और कैंडिडेट की कॉम्पिटेंसी चेक की जाए, ऐसा पेपर बनाया जाए। ये पेपर आपको, ये सारे के सारे नोटिस आपको पहले से ही पता है। और इसके बारे में बात करूं तो ये दो कंपनीज होती है जो कि यहां पे हॉस्पिटल्स के लिए, हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, मैनेजमेंट है और उसको बेटर से बेटर बनाने के लिए काम करती है, जिसमें एनएबीएच है, साथ ही साथ काया क्लब की टीम होती है जो कि नर्सिंग ऑफिसर को और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करती है। और मैं तो बोलूंगा नर्सिंग ऑफिसर नहीं, पूरे के पूरे हॉस्पिटल के सिस्टम्स को और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करती है। ऐसी टीम के मेंबर उस पेपर की कमेटी के अंदर थे, तो उनका सजेशन यही रहा होगा, ये एक एजम्पशन हो रहा है कि हाँ ऐसा सजेशन रहा होगा जिसकी वजह से बातें की गई कि इस बार जो नर्सिंग ऑफिसर्स है वो बिल्कुल टैलेंटेड नर्सिंग ऑफिसर एम्स में आए। तो ये सजेशन रिक्रूटमेंट सेल को दिया गया था और उसका जो लेटर है या नोटिस है वो आपके पास एग्जाम से 4 से 5 दिन पहले आया था और आप सभी ने उसके बेस पे सिनेरियो बेस 4 दिन पहले तैयारी शुरुआत कर दी थी। एक नोटिस हाल ही के अंदर अभी बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है और वो भी एम्स दिल्ली की तरफ से वायरल हो रहा है। एम्स दिल्ली की तरफ से, यानी एम्स दिल्ली की तरफ से ये नोटिस नजर आ रहा है और वायरल हो रहा है और इसमें एक कमेटी बनाई गई है। कौन सी कमेटी बनाई गई है? एक कमेटी बनाई गई है और उसका नाम है NANSI। इस
एक टीम गठित की गई है और ये टीम सिमुलेशन के लिए तैयार की गई है। यहां पे एक लैब को तैयारी कर रहा है। इस टीम का मेन उद्देश्य क्या होगा? नेशनल एडवांस्ड नर्सिंग सिमुलेशन इंस्टीट्यूट। यहां पे एक नैन्सी की पूरी टीम रहेगी, वहां पे आपके सिमुलेशंस रहेंगे, डमीज रहेगी, स्किल्स के लिए आपके बहुत सारी चीजें अवेलेबल रहेगी। और ये सजेशन सारे के सारे एम्स के पास गया है। ये अभी हाल फिलहाल एम्स की जो एम्स का झज्जर के अंदर ये एस्टैब्लिश होने की प्लानिंग रही है और बाद में आने वाले समय में सारे एम्स के पास एस्टैब्लिश है। और इसमें एक चर्चा की गई, बहुत ही बड़ी चर्चा की गई है, उस चर्चा के बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की गई है कि कोविड के दौरान देखा गया है, कोविड की भी चर्चा की गई है। द कोविड पेंडेमिक हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड, एक बहुत ही बड़े चैलेंजेस दिए हैं हमें। अपनी जो नर्सेज हैं, हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड किया जाए। और फाइनली इसमें एक ही बात लिखी गई है कि वो जो ट्रेनिंग है, वो जो एटीट्यूड है, वो जो ट्रेनिंग का एटीट्यूड है, वो डिसीजन मेकिंग वाला एटीट्यूड रहे, बहुत ही ज्यादा कॉग्निटिव माइंड वाला एटीट्यूड रहे, डिसीजन मेकिंग, और बहुत ही एक्सपर्ट्स नर्सेस बाहर निकल के आए। यानी सीधी सीधी आउट ऑफ इंटरनेशनल कंट्री की जो नर्सेस है, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, उनकी तुलना करने की कोशिश की गई है कि हमारे जो नर्सेस हैं वो बहुत ही ज्यादा एडवांस रहे, और आउट ऑफ कंट्री वाले जो नर्सिंग ऑफिसर है उनके बराबर खड़ा करने की कोशिश की गई है। तो ये एक अभी इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है, झज्जर के अंदर स्थापना की जा रही है, और ये नोटिस शायद आपके पास भी आया होगा। अब बात करते हैं कि पेपर कैसा आएगा, चाहता क्या है एम्स, क्या चाहता है एम्स, उसके बारे में बात करेंगे। नर्सिंग ऑफिसर से वो क्या चाहता है, ये दोनों नोटिस आपको ये साफ करते हैं कि आने वाले समय में नर्सिंग ऑफिसर बहुत ही शानदार, एक बहुत ही कॉम्पिटेटिव यानी फुली ट्रेंड नर्सिंग ऑफिसर की जरूरत एम्स को है। उस इस दोनों नोटिस की अगर बात करें और आने जो नॉर्सेट जून 2023 गया है उसके अंदर हम बात करें तो एम्स ने बहुत सारी बातें बिना बोले बता दी है कि भैया आप अगर नर्सिंग ऑफिसर एम्स में बनना चाहते हैं तो आपको इन बातों को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहली बात क्या है, नर्सिंग ऑफिसर्स की क्या बातें होनी चाहिए, ये बात आज हम करने वाले हैं, और किस प्रकार से तैयारी करने वाले हैं, ये सारी की सारे इन पॉइंट से निकल के आने वाली है। तो दो नोटिस आपने देखे होंगे, वो दो नोटिस ये दिखाते हैं कि एम्स को फुली ट्रेंड नर्सिंग ऑफिसर चाहिए, और उस नर्सिंग ऑफिसर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले उस नर्सिंग ऑफिसर में डिसीजन मेकिंग क्वालिटी आनी चाहिए। बहुत ही अच्छी एक डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ उसका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई होना चाहिए, क्लिनिकल जजमेंट एबिलिटी होनी चाहिए, स्किल एबिलिटीज होनी चाहिए, आइडेंटिफाई द पेशेंट्स नीड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, पेशेंट्स नीड्स को आइडेंटिफाई कर सके, आइडेंटिफाई द प्रायोरिटी, और वहां पर प्रायोरिटी जो आइडेंटिफाई कर सके, और साथ में लास्ट में चाहता क्या है, फाइनली एनक्लेक्स जो बाहर की कंट्री के लिए एग्जाम होते हैं यानी आउट ऑफ कंट्री जैसी केयर एम्स चाहता है। इस समय एम्स अपने लेवल को और ज्यादा अपर करना चाहता है। वो ये चाहता है कि जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स आए फुली ट्रेंड नर्सिंग ऑफिसर्स हो, और जो एनक्लेक्स यानी आउट ऑफ कंट्री जैसी जो एग्जाम होते हैं वैसे ही एग्जाम में करवाओ, वैसे ही नर्सिंग ऑफिसर मेरे पास आए। उसी को माइंड में रखते हुए ये नॉर्सेट जून 2023 का पेपर बनाया है। आने वाले समय में भी सितंबर की अगर बात करें तो पेपर हो रहने वाला है। इस बार जैसा पेपर आया है वैसा का वैसा पेपर आने वाला है। अब बात आती है बहुत सारे बच्चे जिनका दिमाग अब ठनठना गया है, यानी बहुत दिमाग खराब हो गया है। अरे सर, हमने तो पीआर यादव और टारगेट हाई को छान मारा था, हमने थ्योरी को बोझ पढ़ा था, अरे हमें तो ऐसा लगता था कि यार यहां से क्वेश्चन आ जाएंगे, और यहां से पढ़ने के बाद मैंने बहुत ही अच्छी तैयारी कर दी है, अब मेरा क्या होगा। मैंने तो जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूं वैसे वैसे एम्स एक कदम आगे भागता जा रहा है। मैं जैसे तैयारी करता हूं वैसे एम्स और एक कदम भाग जाता है। जैसा कि पहले देखा जाए इमेज बेस्ड क्वेश्चन लेके आया, फिर वीडियो बेस्ड क्वेश्चन लेके आया, फिर साइकेट्रिक्स अगले पेपर में ज्यादा डाल दी, फिर सिनेरियो बेस पे आ गया। यानी एम्स हमेशा एक कदम आगे भागता जा रहा है। जैसे जैसे मैं पकड़ता जा रहा हूं वैसे वैसे एम्स आगे भाग रहा है। अरे क्या करूं सर, बताओ क्या होगा। अब मुझे बहुत ही डर लग रहा है। इस समय सिचुएशन बड़ी टफेस्ट होती जा रही है।
मन में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। तो अब क्या करें और क्या नहीं, इस समय इसका कोई एक सॉल्यूशन देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके मन में इस समय बहुत ही ज्यादा डर रहेगा कि यार सिनेरियो बेस्ड इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, क्या कैसे उनका सॉल्यूशन होगा, कैसे उनका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये सारी की सारी चर्चा अब हम करने वाले हैं, सॉल्यूशन बेस्ड बात करेंगे। क्योंकि देखो सारी चिंताएं, संघर्ष आपके जीवन में हमेशा आते रहे, डरने की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल जो तैयारी करी है वो तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो तैयारी हमेशा हमेशा काम आएगी और आगे आने वाले समय में भी काम आएगी। तो सबसे पहले क्या करें और क्या नहीं उसके बारे में बात करें। अब क्या करें इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले अपने जो स्टडी लेवल है, जो आप जहां से भी आप पढ़ रहे हैं या कंप्लीट कर चुके हैं, अपने लेवल को इंक्रीज करें। वहां पे पहले से जहां से आपने कोचिंग की है या कर रहे हैं, तो पहले आप पता करें कि वहां का लेवल क्या है, लेवल को आइडेंटिफाई करें। और यहां पे मैं आपको किसी भी टीचर की या किसी भी इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं करना चाहता, सब अपना 100% देते हैं। मैं उनको भी सजेशन करना चाहूंगा, मेरी तरफ से, छोटे भाई की तरफ से मान के भी ये सजेशन मान ले कि अपने लेवल को थोड़ा सा और ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है। क्योंकि अभी आपको ओनली ऑन थ्योरेटिकल बेस से काम नहीं चलने वाला है, काम चलेगा तो प्रैक्टिकल से भी चलेगा। साथ ही साथ अब तो बहुत ही बड़ा घुमावदार वाला पहिया आ गया है। आपको थ्योरी अच्छी चाहिए, प्रैक्टिकल अच्छी चाहिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा चाहिए। अगर तीनों चीजें में मजबूती होगी तो ही इस बार एम्स में विजय पताका लहराएगी। यानी आपको ये तीनों की तीनों चीजें जरूरी चाहिए। तो सबसे पहली बात, अपने लेवल को इंक्रीज करें। क्या करें? अपने स्टडी के लेवल को इंक्रीज करें। जैसा कि आप पहले सोच रहे थे कि यार मैं पीआर पढ़ के काम चला लेता हूं, बहुत सारे बच्चे पीआर यादव से पढ़ के भी सिलेक्ट हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, ये बात सत्यता भी है। और बहुत सारे बच्चे टारगेट हाई पढ़ के भी सिलेक्ट हुए हैं। अब क्या करना चाहिए? तो अब आपको एनक्लेक्स की तरफ मूव करना ही पड़ेगा, एनक्लेक्स की तरफ मूव करना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे प्रायोरिटी बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड और इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस और डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे। तो आपको वहां पे मूव करना ही पड़ेगा। उसके बिना इस बार अगला जो पड़ाव है उसको पार करना मुश्किल सा लग रहा है। तो आप एनक्लेक्स की तरफ जरूर मूव करना पड़ेगा। अब बात आती है कंप्लीट योर थ्योरी को। क्या सर अब अगर एमप्लेक्स की तरफ जाएंगे तो क्या हमारे थ्योरी क्लासेस का क्या होगा? मैं बोलूंगा जिंदगी के अंदर अगर आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार नर्सिंग कोचिंग करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य बनती है। बहुत सारे बच्चे बिना कोचिंग किए हुए भी निकलते हैं जो कि बहुत ही सुपर टैलेंटेड होते हैं। लेकिन अगर मैं एवरेज बच्चे की बात करूं तो एक बार मैं जरूर बोलूंगा कि आप चाहे ऑनलाइन लो, चाहे ऑफलाइन लो, चाहे जिस भी इंस्टीट्यूट से लो, जो भी आपको अच्छा लगता है वहां से लो, लेकिन एक बार आपको कोचिंग कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना कोचिंग के आपकी सफलता अधूरी रहती है। क्योंकि आपको बिना गुरुजन के नॉलेज नहीं मिल पाता है। गुरुजन आपके लिए बहुत सारी बुकों का संग्रह करके शॉर्ट एंड स्वीट्स के अंदर आपको बहुत ही अच्छी चीजें प्रदान करने में विश्वास रखते हैं और उनसे बहुत पढ़ने में आपको जल्दी समझ में आता है। खुद से पढ़ने में या किसी दूसरे से पढ़ाए हुए में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो आपको एक बार तो कोचिंग करनी चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखें, जिस बच्चे ने नहीं की है उसको कंप्लीट करनी ही चाहिए। मैं एक नया वीडियो और लेके आऊंगा, उसमें बहुत सारी चर्चा करूंगा कि इस समय स्टूडेंट्स है वो किस प्रकार के 3 प्रकार की कैटेगरी के अंदर है, किस सिचुएशंस में, उस पे मैं नए वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन मैं अभी यहां पे चर्चा करूं कि अब क्या करें। नॉर्सेट का लेवल इतना इंक्रीज हो गया है, उसमें हम क्या करें। तो आप अपनी थ्योरी को कंप्लीट करें। थ्योरी जरूर कंप्लीट होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक अगर आपका मजबूत नहीं होगा तो आने वाले समय में कुछ भी नहीं होगा। अब बात आती है क्या थ्योरी से काम चल जाएगा? सर थ्योरी से बहुत सारे बच्चे अभी ये इस चीज को बहुत ही ज्यादा हवाई में चल रहे हैं। अरे सर अभी बहुत सारा पढ़ लिया, इतनी सारी चीजें कर ली, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अरे सर वैसा तो कुछ मिला ही नहीं, ऐसा तो कुछ आया ही नहीं, हमने वहां से पढ़ा, उस कोचिंग से पढ़ा, वहां से पढ़ा, अब की बार ये हो गया, अब की बार वो हो गया। थ्योरी सिर्फ आपको गाइड करती है। आपकी इस मैथ में आपको एक एग्जांपल दिया जाता है, उसके बाद में सिनेरियो क्रिएट किया जाता है, तो आंसर कंसेप्ट से निकलते हैं, कंसेप्ट से आंसर निकलते हैं, प्रैक्टिस से आंसर निकलते हैं। सेम हुबहू लैंग्वेज एम्स कभी भी नहीं देता। लेकिन इस बार भी टीएनसी की टेस्ट सीरीज से उन्होंने वो क्वेश्चन उठाए हैं, वो आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दी गई है। अब बात करते हैं बहुत सारे बच्चे जिनके क्या थ्योरी से काम चल जाएगा? नहीं, आपकी थ्योरी से काम नहीं चलेगा। साथ ही साथ आपको चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज।
आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत बहुत ही ज्यादा आवश्यक पड़ रही है। अब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। अब सर प्रैक्टिकल नॉलेज कहां से आएगा? क्या हॉस्पिटल जाना चाहिए? इस समय हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूं क्या? अगर आप हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेंगे तो पढ़ाई करना थोड़ा दुर्बल हो जाएगा और बहुत सारे बच्चे हॉस्पिटल के साथ भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज ऐसे काम नहीं आएगा। प्रैक्टिकल को थ्योरी के साथ रिलेट करना पड़ेगा। अब इसी बार बहुत सारे बच्चों ने कैथेटराइजेशन किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे प्रोसीजर किए होंगे, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आया, प्रोसेस पूछा, रोज आप हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, रोज हमेशा आप मेथड यूज कर रहे हैं, सेफ्टी मेथड यूज कर रहे हैं, WHO चेकलिस्ट देख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जाके आपको पता ही नहीं चलता कि यार ये क्या क्वेश्चन आ गया, क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत सारा डिफरेंस होता है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वो वहां पे ये प्रॉपर वे में फॉलो की जाती है, जहां पे छोटे हॉस्पिटलों में जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे आपको पता है कि हैंड वॉश किस तरीके से होती है। तो यहां पे आपको ध्यान देना होगा कि वो थ्योरी और वो प्रैक्टिकल से कोरिलेटेड प्रॉपर वे में होना चाहिए। आपके गुरुजन जो आपको पढ़ा रहे हैं उनको प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। लगभग आपको मैं बात कहूं तो टॉपर्स इंस्टीट्यूट में, बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूट में वो एस्टैब्लिश होने चाहिए, जहां से उनको पता रहे कि कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं, जिससे वो आपको बिना हॉस्पिटल जाए हुए आपको प्रैक्टिकल वे में बता सके, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिले। तो आपको सोचना है कि आपको क्या चूज करना है। चूज बेस्ट एक्सपर्ट्स, एम्स एक्सपीरियंस टीम। आपको एम्स की एक्सपीरियंस टीम को सेलेक्ट करना चाहिए। आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि जो बंदा खुद काम करता है वो बहुत ही अच्छे से बता पाता है। जो बंदे आपको एक्सपर्ट्स की टीम, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूंगा, मैं जो हर टीचर है, मैं हर टीचर का रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आपका विवेक काम करेगा कि इस समय कौन सी टीम को सेलेक्ट करना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब बात आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए, और प्रैक्टिस के बिना सब कुछ अधूरा है। आप कितनी भी मेहनत कर लो और लेकिन विदाउट प्रैक्टिस सब जीरो हो जाता है। इस बार एग्जाम में देखा गया है बहुत बच्चों के मैसेजेस और फोन कॉल आए हैं, और टीएनसी के बच्चों की भी मैसेजेस और फोन कॉल हमेशा आते रहते हैं। बस एक ही अंतर देखा गया है, टीएनसी के बच्चों ने पेपर को 2 से 3 बार तक रीड कर लिया था, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। हमेशा प्रैक्टिस कर रहे थे, हमेशा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन पढ़ने की कला उनके पास में थी, और फिर से ऊपर से बहुत सारे हुबहू क्वेश्चन मिलता है, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और उसी से उनके टाइम की सेविंग होती है। और टाइम की जब सेविंग होती है तो आपको पेपर पढ़ने में आसानी रहती है। बहुत सारे बच्चों के यही हाल थे, 130 क्वेश्चन किए सर, टाइम लैप्स हो गया, 140 किए, टाइम लैप्स हो गया। अरे सर बाकी वाले 40 क्वेश्चन तो पढ़ ही नहीं पाया, इस सिचुएशन में हम क्या करें? तो आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मैं फिर से बोलूंगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा परफेक्टनेस आएगी। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस होगी, जितना ज्यादा आप कंपटीशन करेंगे, हेल्थी कंपटीशन करेंगे, उतनी ज्यादा परफेक्टनेस आएगी। तो सर ये क्या करें और क्या नहीं करें, अब आपके दिमाग में बिल्कुल भी क्लियर आ गया होगा। सर एक बात बताएं कि हाँ, अब हम इसके लिए क्या सॉल्यूशन लेके आए? तो टीएनसी आपके लिए एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन लेके आई है। 11 जून ये जो अभी गई है, वहां से नया बैच और न्यू टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। नया बैच पूरा का पूरा इसी प्रैक्टिकल बेस्ड को डेडिकेटेड है, और साथ ही साथ थ्योरी को डेडिकेटेड है। दोनों की क्लासें होगी, साथ ही साथ न्यू टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, और इस न्यू टेस्ट सीरीज के अंदर एक प्रॉपर वे के अंदर एक शेड्यूल बनाया गया है, जिसमें सुबह का टाइम और शाम के टाइम को डेडिकेशन किया गया है। इसमें सुबह के टाइम में क्या रखा गया है? उसमें सुबह में रखा गया है कि आप प्रॉपर वे में प्रैक्टिकल जो एग्जाम है, जो प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड, नर्सिंग प्रायोरिटी, नर्सिंग इंटरवेंशन, साथ ही साथ प्रोसीजर बेस्ड जो एग्जाम होंगे उनको टारगेट किया गया है। साथ ही साथ शाम का जो एग्जाम है उसमें थ्योरी को टारगेट किया गया है। यानी कहने की बात है कि दोनों चीजें साथ में लेके चलेंगे, दोनों की तैयारी मजबूती से करेंगे, और हम इस बार भी विजय होंगे।
हमारी मेहनत कामयाब होगी। और सीधी सी बात है, हम तब तक नहीं रुकेंगे, तब तक हमारी सैलरी, हमारे माता पिता को हम फर्स्ट सैलरी ले जाके नहीं दे देंगे, तब तक रुकना ही नहीं है। हमें मेहनत करनी है। बहुत सारे संघर्ष आएंगे, बहुत बार पेपर में बदलाव आएंगे, बहुत बार पॉइंटों से भी रह जाएंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं, मेहनत को कंटिन्यू करेंगे। आने वाले समय में बहुत सारे बच्चों के पास खुशियां आने वाली है। जिन्होंने लगातार टीएनसी के साथ मेहनत की है, उनको खुशियां मिलने वाली है, क्योंकि पेपर भले ही टफ रहा हो, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि आपने मेहनत लगातार की है। हमेशा पेपर टफ होता है तो आसान और हो जाता है सिलेक्शन, क्योंकि वहां पे माइनस मार्किंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जिसने माइनस मार्किंग पे कंट्रोल सीखा है, उसका सिलेक्शन 101% होने वाला है। तो रिजल्ट का इंतजार आप सभी साथियों को है, और हमें भी बेसब्री से इंतजार है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए, आपको खुशियां मिले, आपका सिलेक्शन हो। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके घर के नजदीक में आपको जो चाहे वो एम्स मिले। और जिन बच्चों को लगता है कि हाँ, मेरा पेपर इस बार अच्छा नहीं हुआ है या हुआ है, तो मैं तो उन सारे बच्चों को बोलूंगा, बिना किसी इंतजार के आप ये वेट नहीं करें कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। और जो 11 जून से सुबह वाली जो प्रैक्टिकल और साथ ही साथ थ्योरी, जिसमें प्रैक्टिकल के अंदर पूरे के पूरे आईसीयू, ओटी, इमेज, प्रोसीजर, नर्सिंग प्रायोरिटी, नर्सिंग इंटरवेंशन, और एम्स जो चाहता है, एम्स क्या चाहता है, यानी मैं कहूंगा एम्स जो चाहता है, अब उसी से ज्यादा दुगनी मेहनत के साथ तैयारी करेंगे और हम फिर से सफल होंगे। तो आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दें और जी जान के साथ मेहनत करें, हिम्मत नहीं हारना है। और जब तक एक पहली सैलरी ले जाके माता पिता के चरणों में नहीं रख दो, तब तक रुकूंगा नहीं, तब तक रुकूंगा नहीं, पूरी ताकत के साथ मेहनत करता रहूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी लास्ट में मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।